ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे सप्तमी व्रतम नामा षष्ठमोऽध्याय। सप्तमी सपन व्रत की विधि और उसका महात्म्य। नारद उवाच किमुदे ग्वाद्वते कृत्य मलक्ष्मीकेन हन्यते मृत्वत्साभिषेकादे कार्येषु च किमिष्यतो। श्री भगवान उवाच पुरा कृतानि पापानि फलन्त्यस्म्यस्तं पोधन रोगदौर्गत्यरूपेण तथैवेष्टवधेन च तदिघाताय वक्ष्यामि सदा कल्याणकारकम्। सप्तमी सप्नं नाम जन्पीडाविनाशनम् बालानामरण्यत्र क्षीरपाना प्रदर्श्यते तदद्वृद्धातुराना च यौवने चापि वर्ततां शान्तये तत्र वक्ष्यामि व्रतवत्साभिषेचनम् एतदेवादभूतो द्वेगचित्विभ्रम विनाशनम् भविष्यति च वाराहो यत्र कल्पस्तपोधन वैवस्तत्रक्ष तत्रापि यदा तु मनुरुत्तमा भविष्यति च तत्रैव पञ्चविंशत्यम यदा कृतं नाम युगं तत्र हेयान्नवर्धना भविता नृपतिवीरा कृतवीर्याय प्रतापवान् स सप्तदीपमखिलं पालयिष्यति भूतलं यावदूर्षसहस्राणि सप्तसप्तति नारदा जातमात्रं च तस्यापि यावत्पुत्रशतं तथा च्यवनस्य तु शापेन विनाशमुपयास्यति सहस्रबाहुश्च यदा भविता तस्य वै सुता कुरंनयन श्रीमान सम्भूतो नृपलक्षणे कृतवीर्यस्तदाराध्य सहस्रांशु दिवाकरम् उपवासे व्रते द्रव्ये वेदसूक्तेक्ष नारदा पुत्रस्य जीवनालयाल्मेतत् स्नानमवाप्स्यति कृतवीर्येण विपृष्ट इन्दवक्ष्यति भास्करा अशेषदुष्टमनं सदा कलं शानाशनाशनं सूर्यवाच अलं कलेशेन महता पुत्रस्तव भविष्यति चिरञ्जीवी किन्तु कलमशनाशनं सप्तमी संपन्नं वक्षे सर्वलोकहिताय वे जातस्य मृतवत्साया सप्तमी मासि नारदा अथवा शुक्ल सप्तम्यामेतत् सर्वप्रशस्यते गृहताराबलं लब्ध्वा कृत्वा ब्राह्मणवाचनं बालस्य जन्मनक्षत्रं वर्जयेतातिथिबुधा तदद्वृद्धातुराणां च कृत्यं स्यादित्रेषु च गोमयेनानुलिप्तमयां भूमावेकाग्रवत्तदा तण्डुले रक्तशालीयेषु गोक्षीस्रजयुतं निर्वपेत सूर्य रुद्राभ्यां तन्मन्त्राभ्यां विधानता कीर्तयेत सूर्यदेवत्यं सप्ताचिच्च घृताहुति जुहुयाद रुद्रसूक्तेन तदद्रुद्राय नारदा होतव्या समिध्याक्षात् तथैवार्कपल्लाशयो यवकृष्णतिलहैर्होम कृत्वा होश्रशतं पुनः व्यातिभिस्तथा यज्ञेन तथैवाष्टतं पुनः हुत्वा स्नान च कर्तव्यं मङ्गलं येन धीमता विप्रेण वेदविदुषा विधिवद्दर्भपाणिना स्थापयित्वा तु चतुरकुम्भान् कोणेषु शोभनां पञ्चम च पुनर्मध्य दक्षप्त विभूषितं स्थापयेत्
दर्वरं कुम्भं सप्तचेर्नाभिमन्त्रितं सारेण तीर्थतोयेन पूर्णं संवित्तं सर्वान् सर्वौषधेयुक्तान् पञ्चगव्य समन्वितान् पञ्चरत्नफले पुष्पे वारसोभिः परिवेष्टयेत् गजाक्षर्थ्यावालम्बिकातसङ्गमादद्गोकुलात् संशुधामृतमानीये सर्वे शिवे विनिक्षिपेत् चतुर्वर्षपि च कुम्भेषु रत्नगभेषु मध्यमं गृहीत्वा ब्रह्मान् सत्रत्र सौरान् मन्त्रानुदीरयेत् नारीभिः सप्तसङ्ख्याभिर्वहाङ्गिभिरत्र च पूजिताभिर्यथाशक्त्या मालवस्त्रविभूषणे सविप्राभिक्षकर्तव्यं मृत्वत्साभिषचेतनं दीर्घायुरस्तु बालोऽयं जीवत्पुत्रा च भामिनी आदित्यचन्द्रमासार्धं गृहन्क्षत्रमण्डले सशक्रालोकपाला वै ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा ते चान्य च देवोधा सदा पान्तु कुमारकम् मित्रशनिर्वाहुद्भुग ये च बालग्राहकचित् पीडां कुर्वन्तु बालस्य मामातुर्जनकस्य वै तथा शुक्लाम्बरधरा कुमारपति संयुता सप्तकं पूजयेद्भक्त्या स्त्रीणामथ गुरुं पुनः काञ्चनी च तथा कुर्यात् ताम्रपात्रोपरि स्थितां प्रतिमा धर्मराजस्य गुरुवे विनिवेदयेत् वस्त्रकान्नर्लौर्घे भर्क्षे सघृतपायसे पूजयेद् ब्रह्माणस्तद्वित्तशाठविवर्जितः भुक्त्वा च गुरुणा चेयमूर्छायामसन्तति दीर्घायुरस्तु बालोऽयं यावदुर्शतं सुखी यति किञ्चिदस्य दुरितं तत्क्षिप्तं वर्णावले ब्रह्मा रुद्रो वसु स्कन्दो विष्णुशक्रो हुताशना रक्षन्तु सर्वे दुष्टेभ्यो वरदा सन्तु सर्वदा एवमादीनि वाक्यानि वदन् पूजयेद् गुरुं शक्तिता कपिलां दद्यात् प्रणम्य च विसर्जयेत् शुरुं च पुत्रसहिता प्रणम्य रविशङ्करो भूतशेषं तदाशिन्यादादित्याय नमोऽस्तित्वती इदमेवादुतो देगदु सर्वप्रेषु प्रशस्यते कुतुर्जन्मदिक्षर्च यक्त्वा सम्पूजयेत् सदा शान्तयर्थशुक्लसप्तमया मे तत्कुर्वन् न सीदति सदानेन विधानेन दीर्घायुर्भवन्नरा संवत्सराणामयुतं शशास पृथ्वी विमां पुण्यं पवित्रमायुष्यं सप्तमी सप्नं रवि कथयित्वा द्विश्रेष्ठ तत्र वान्तरधीयत एतत् सर्वं समाख्यातं सप्तमी सनान्मुत्तमं सर्वदुष्टोपशमनं बालानां परं हितम् आरोग्यं भास्करादिच्छेद् धनमिच्छेदुताशनात् ईश्वराज्ञानमन्विच्छेन्न मोक्षमिच्छेत् जनार्दनात् एतमहापातकनाशनं स्यात् परं हितं बालविवर्धन च शृणोति श्रवणेन मननं चेता सत्ययापि सिद्धि मुन्यो वदन्ति इति श्रीमद्से महापुराणे सप्तसी स्वप्नवर्तं नाम षष्ठीतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने पूछा, प्रभु, किसी आकस्मिक एवं वेगशाली कष्ट के प्राप्त होने पर उसकी निवृत्ति के लिए तथा अद्भुत
शांति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, किस व्रत के अनुष्ठान से दरिद्रता का विनाश किया जा सकता है तथा जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं उस मृत वत्सा स्त्री के स्नान आदि कार्यों में उसकी शांति के लिए किस व्रत का विधान है। श्री भगवान ने कहा, तपोधन, पूर्व जन्म में किए हुए पाप इस जन्म में रोग, दुर्गति तथा ईश जनों की मृत्यु के स्वरूप में फलित होते हैं। उनके विनाश के लिए मैं सदा कल्याणकारी सप्तमी स्वपन नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। ये लोगों की पीड़ा का विनाश करने वाला है। जहाँ दुध मुहे, शिशुएं, वृद्धों, आतुरों और नवयुवकों की आकस्मिक मृत्यु देखी जाती है, वहाँ उसकी शांति के लिए मैं मृत वत्साभिषेक को बतला रहा हूँ। यही समस्त अद्वैत नामक उत्पातों, उद्योगों और चित्त भ्रम का भी विनाशक है। तपोधन, जब 12 कल्प आएगा उसी में जब श्रेष्ठ वैवस्व मनु का कार्यकाल होगा, उसमें जब 25वां कृत युग आएगा तब कृत वीर्य नामक का एक प्रतापी एवं शूरवीर नरेश उत्पन्न होगा जो है यम वंश की वृद्धि करने वाला होगा। नारद वह 77,000 वर्षों तक सातों दीपों की समस्त पृथ्वी का पालन करेगा। उसके 100 पुत्र होंगे, परंतु महर्षि च्यवन के शाप से वे सभी जन्मते ही नष्ट हो जाएंगे। नारद जब उसके सहस्त्र भुजाधारी मृग नेत्र शरीर के नेत्रों वाले शोभाशाली एवं संपूर्ण राज लक्षणों से संपन्न पुत्र उत्पन्न होगा, तब राजा कृतवीर्य अपने उस पुत्र के दीर्घ जीवन की प्राप्ति के निमित्त उपवास व्रत तथा दिव्य वेद सूक्तों द्वारा सहस्त्र किरणधारी सूर्य की आराधना करके इस विशेष स्नान सपन व्रत को प्राप्त करेगा। उस समय की कृत वीर्य द्वारा पूछे जाने पर भगवान सूर्य अखिल दोषों के शामक एवं पाप नाशक इस व्रत को बतलाएंगे। भगवान सूर्य कहेंगे, नरेश्वर, अब तुम अधिक कष्ट मत सहन करो, तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी होगा, किंतु संपूर्ण लोगों के हित के हेतु मैं जिस पाप नाशक सप्ती स्वपन व्रत का वर्णन करूंगा उसका अनुष्ठान तुम्हें भी करना चाहिए। नारद, मृत वत्सा स्त्री के नवजात शिशु के लिए 7वें महीने में अथवा शुक्ल पक्ष की किसी भी सप्तमी तिथि को यह सारा कार्य प्रशस्त माना गया है। यदि उस तिथि को बालक का जन्म नक्षत्र पड़ता हो तो बुद्धिमान कर्ता को उस तिथि का त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार वृद्ध, रोगी अथवा अन्य लोगों के लिए भी किए जाने वाले कार्य में इसका विचार करना आवश्यक है। व्रतारंभ में वृत्ति, ग्रह बल एवं तारा बल को अपने अनुकूल पाकर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराए और गोबर से लेती पुती भूमि पर एकाग्रिक उपास की भांति गौ दुग्ध के साथ लाल अग्नि के चावलों से हव्यान पकाए, फिर सूर्य और रुद्र को पृथक पृथक उनके मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक एवं हव्यान प्रदान करे। उस समय सूर्य सूक्त की 7 ऋचाओं का पाठ करें और अग्नि में घी की 7 आहुतियों से हवन करें। नारद, रुद्र के लिए भी उसी प्रकार रुद्र की ऋचाओं का पाठ एवं उनके द्वारा हवन करना चाहिए। इस व्रत में हवन के लिए मंदार और पलाश की समिधा होनी चाहिए। पुंजो और काले तिल द्वारा 108 बार हवन करने का विधान है। उसी प्रकार व्याहतियां भू भुआ स्वहा महा जना तपा सत्यम के उच्चारण पूर्व 108 बार घी की आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार हवन करके बुद्धिमान व्रती पुत्र स्नान करे, क्योंकि इससे मंगल की प्राप्ति होती है। तदंतर हाथ में कुश लिए हुए वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा वेद के चारों कोनों में 4 सुंदर कलश स्थापित कराएं। पुनः उसके बीच में छिद्र रहित 5वां कलश स्थापित करें। उसे दही अक्षत से विभूषित करके सूर्य संबंधिनी 7 ऋचाओं से अभिमंत्रित कर दें। फिर उसे तीरथ जल से भरकर उसमें रतन या सुवर्ण डाल दें। इसी प्रकार सभी कलशों में सौरभषधि, पंचगव्य, पंचरत्न, फल और पुष्प डालकर उन्हें वस्त्रों से परिवेष्टित कर दें। फिर हाथीसार, घुड़साल, विम्बवट, नदी के संगम, तालाब, गौशाला और राजद्वार से शुद्ध मिट्टी लाकर उन सभी कलशों में छोड़ दें। तदंतर कार्यकर्ता ब्राह्मण रतन गर्भित चारों कलशों के मध्य में स्थित 5वां कलश को हाथ में लेकर सूर्य मंत्रों का पाठ करे तथा 7 ऐसी स्त्रियों द्वारा जो किसी अंग से हीन न हो तथा जिनकी यथाशक्ति पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा पूजा की गई हो, ब्राह्मणों के साथ साथ उस घड़े के जल से मृत वत्सा स्त्री का अभिषेक कराए। अभिषेक के समय इस प्रकार कहें, ये बालक दीर्घायु और ये स्त्री जीवित पुत्र वाली हो।
सूर्य ग्रहों और नक्षत्र समूहों सहित चंद्रमा इंद्र सहित लोकपालगण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इनके अतिरिक्त अन्यान्य जो देव समूह हैं वे सभी इस कुमारी की सदा रक्षा करें। सूर्य शनि अग्नि अथवा अन्याय जो कोई बाल ग्रह हो वे सभी इस बालक को तथा इसके माता पिता को कहीं भी कष्ट न पहुंचाए। अभिषेक के पश्चात वह स्त्री श्रेष्ठ वस्त्र धारण करके अपने बच्चे और पति के साथ उन सातों स्त्रियों की भक्ति पूर्वक पूजा करे। पुनः गुरु की पूजा करके धर्मराज की स्वर्णीय प्रतिमा को ताम्र पात्र के ऊपर स्थापित करके गुरु को निवेदित कर दे। उस प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ब्राह्मणों का भी वस्त्र सुवर्ण रत्न समूह आदि से पूजन करके उन्हें घी और खीर सहित भक्ष्य पदार्थों का भोजन कराए। भोजनोपरांत गुरुदेव को इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ये बालक दीर्घायु हो और 100 वर्षों तक सुख का उपभोग करे। इसका जो कुछ पाप था उसे बड़वान नल में डाल दिया गया। ब्राह्मण रुद्र वसुगण स्कंद विष्णु इंद्र और अग्नि ये सभी दुष्ट ग्रहों की से इसकी रक्षा करें और सदा इसके लिए वरदायक हों। इस प्रकार के वाक्यों का उच्चारण करने वाले गुरुदेव का यजमान पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें एक कपिला गौ प्रदान करें और फिर प्रणाम करके विदा कर दें। तत्पश्चात मृत वत्सा स्त्री पुत्र को गोद में लेकर सूर्य देव और भगवान शंकर को नमस्कार करें और हवन से बचे हुए हव्यान को सूर्य देव को नमस्कार है ये कहकर खा जाए। यही व्रत आश्चर्यजनक उदिग्रता और दुव्र सप्र आदि में भी प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार कर्ता के जन्मदिन के नक्षत्र को छोड़कर शांति प्राप्ति के हेतु शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में सदा सूर्य और शंकर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सदा इस विधान के अनुसार इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह दीर्घायु होता है। इसी व्रत के प्रभाव से कीर्तिय वीर ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार सूर्यदेव इस पुण्यप्रद परम पावन और आयुवर्धक सप्तमी स्वपन व्रत का विधान बतलाकर वहीं अंतर्हित हो गए। इस प्रकार मैंने इस सप्तमी स्वपन व्रत जो सर्वश्रेष्ठ समस्त दोषों को शांत करने वाला और बालकों के लिए परम हितकारक है समग्र रूप से वर्णन कर दिया। मनुष्य को सूर्य से निरोगता, अग्नि से धन, ईश्वर शिव जी से ज्ञान और भगवान जनार्दन से मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। ये व्रत बड़े से बड़े पापों का विनाशक, बाल विद्कारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अनन्य यचित होकर इस व्रत विधान को श्रवण करता है उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा मुनियों का कथन है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में सप्तमी स्वपन व्रत नामक 68वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।